मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि औरत कार्ड भी कहीं ना कहीं फेवर देता है लड़की क्यों नहीं देता? देता है जी, क्यों नहीं देता? मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नहीं देता? यानी कि लड़की जो कर ले मसला नहीं है, लड़का ना करे। नहीं तो यही समझ आता है ना मर्जी से सारा कुछ किया, मिल के किया, उस टाइम मज़े भी लिए, एंजॉय भी किया। ये जो औरत कार्ड है ये कब तक चलेगा पाकिस्तान? जब तक दुनिया, क्या हाल है? जब तक दुनिया। क्यों औरत ही क्यों? मतलब औरत कार्ड ही क्यों? मर्द कार्ड भी होना चाहिए ना हमारे लिए। देखिए, औरत इन्फीरियर है, मर्द सुपीरियर है। औरत कमज़ोर है, मर्द ताकतवर है। औरत महकूम है, मर्द हाकम है। औरत मजलूम है, मर्द जालिम है। मुझे किसी ने कहा जी कि वो आयशा जट आपके पास ऑफिस में आई है। मैंने कहा यार वो कौन है? मैंने कहा कौन है वो? सर वो आपको नहीं पता? मैंने मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे आके कहा वो मैं ये रजब। मैंने कहा भी रजब भाई ये वो सब। मैंने कहा कौन है? मैं बात करूंगा रजब भट्ट की, मैं बात करूंगा सलमान हैदर की जी। आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनसे? तो मेरे एनवेलप पे लिखा है कि यहाँ पर झूठ पर मबनी केस नहीं लिए जाते। ठीक है। मैंने ये जब मेरे पास आती हैं तो मैंने सिर्फ इनसे एक बात पूछी कि ये पीछे कुरान मजीद पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन कुरान है, मुझे सच बता दें ये झूठ है या सच है? अच्छा सर, आपने एक बात बोली, यहाँ पे मैं बात करूँ लड़के की। मैं मान लेता हूँ लड़का गलत है, एक्यूज्ड है, ठीक है। लड़की की बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला कि कुरान के सामने बात हुई, आपने उनको बोला जी कुरान देख के आप बोलो जो सच है जो झूठ है। मुझे बोलें जो लड़की एक मीडिया पे आके ये बोलती है कि 100 से ज़्यादा मरतबा हम लोग करीब हुए हैं और 2 बच्चे हमने ज़ाया किए हैं जी, क्या उस लड़की के पास पे कुरान की वक़्त होगी इतनी कि अगर लड़की अपने साथ नाइंसाफ़ी पे आवाज़ उठाए औरत तो वो बेहिया? सर कोर्ट में उठाए ना, सोशल मीडिया पे ना उठाए। नहीं, अभी केस कहाँ पे खड़ा है? ऑफ कोर्स अभी बेल कैंसिल हो जाएगी ना। केस तो आप तो बहुत श्योर हैं सर। देखें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बड़ी वाज़ेह है। मसला ये है कि बच्चा जो है ना, लड़का मेल, वो फंसता है रेप एलिगेशन में। मुझे बताएं कि केस आपको क्या लगता है कोर्ट से बाहर इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए या फिर सलमान को सज़ा दिलवाना ज़रूरी है? मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। हमारे आज के जो मेहमान हैं, आप सबको इनका इंतज़ार था, काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि आप इन साहब का, इन भाई का आप एक पॉडकास्ट करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में, जो कि आज हमने क्लेरिफाई करने हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ आसिफ महमूद साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम निकाला। बहुत मेहरबानी आपने कि आपने भी बुलाया ताकि हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। अक्सर मैंने देखा कि आप एक साइड का वर्जन दे रहे होते हैं। जी जी सर। अच्छा, ये आप सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस उस तरह नहीं है, हालांकि आपके पास बड़ा हाईलाइटेड केस है। देखें, बल्कि जो मेरी प्रेजेंस है जितनी, मुझे उसमें भी तनकीद का सामना है जो मेरे सीनियर हैं। अच्छा। क्योंकि मैं एक जो है बहुत बड़ा चैम्बर है, एक डोगर साहब जो इस मुल्क में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो है वो आप समझें कि उस्ताद बाप कह लें आप, फादर ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन पाकिस्तान। आई मस्ट हैव टू प्रिविलेज टू से दैट। ठीक है। तो मैं उनके चैम्बर से हूँ, तो वो हमेशा जो है इस चीज़ को बहुत बुरा समझते थे। ठीक है। अभी भी मेरे जो सीनियर हैं, जो हमसे सीनियर हैं, वो अक्सर मुझे ये कहते रहते हैं कि ये तुम क्या फेसबुक पे वीडियो बयान कुछ दे देते हो या टिकटॉक पे कोई बयानबाजी करते हो। तो हालांकि आप कह रहे हैं मैं बहुत काम हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। इधर आई एम MS इन मैस कॉम। अच्छा, ठीक है जी, MPhil इन लॉ। ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दैट मुझे काफ़ी तनकीद का सामना है मेरी बार से कि मैं क्यों करता हूँ। ठीक है जी। लेकिन आज तो मैं, चूँकि आपने मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया, तो मैं हाजिर। आज तो आपको बोलना भी पड़ेगा और हम सुनना भी चाहेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं जी, मैं बात करूँगा रजब भट्ट की, मैं बात करूँगा सलमान हैदर की। आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है उनसे? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं हूँ। अच्छा। अगर आप मुझे ये कहें कि जब ये मेरे पास आयशा आई है केस लेके, तो अगर उससे पहले मुझे अगर आप ये कहें कि इन प्रॉपर सेंस आई माइट हैव लिसन दी नेम ऑफ रजब और सलमान, नो नेवर, नो, नॉट एट ऑल। तो ये केस फिर कैसे आया आपके पास? ये इनके अजीज़ हैं, तो ये रहते हैं उधर भावल नगर साइड पे, जहाँ इनका पीछे बिलोंग है। जी जी, गाँव तो भावल नगर जो है मिंचनाबाद एक
तहसील है, ठीक है, वहाँ पे मेरे कुछ लिंक्स हैं। तो वो जो लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त भी हैं, जानने वाले भी हैं, उन्होंने मुझे कॉल की थी कि जी हमारे एक बच्ची है तो उसका मैटर चल रहा है आपके लाहौर में, तो अगर आप इस पे देख सकें। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएँ। तो जब ये मेरे पास आती हैं और इन्होंने मुझे सारी चीज़ बताई, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब रजब क्या हैं और उनका क्या मोमेंटम है, वो क्या कितना बड़ा एक मतलब उनका ऑरा है या व्हाट्सएवर क्या है, तो मुझे नहीं पता था। लेकिन बहरहाल जब मैंने वो सारी चीज़ें फिर देखी और मैंने अभी चूँकि हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, तो मेरे एनवेलप पे लिखा है कि यहाँ पर झूठ पर मबनी केस नहीं लिए जाते। ठीक है। मैंने ये जब मेरे पास आती हैं तो मैंने सिर्फ इनसे एक बात पूछी कि ये पीछे कुरान मजीद पढ़ा हुआ है इंग्लिश में, लेकिन कुरान है, मुझे सच बता दें ये झूठ है या सच है। इन्होंने कहा जी ये सच है, इसने मेरे साथ शादी का वादा करके रिलेशनशिप रखी। मैं कहा कोई और इसमें शर्त किसी किस्म की, देखें व्हेन आई एम एन एडवोकेट देयर इज़ सम कॉन्ट्रैक्ट्स, दोज आर द कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें कुछ शर्त होती है, ठीक है। तो अगर कोई शर्त होती है और अगर वो कोई शर्त फ्रीक पूरी ना करे और दूसरा फ्रीक उस बात का फ़ायदा ले, तो समझ में आती है चीज़। मैंने इसे पूछा कोई शर्त, तो उन्होंने कहा जी नहीं, स्ट्रेट अवे इट वाज द प्रॉमिस टू मैरी एंड दैट टाइम इट वाज अ फर्स्ट एक्लेम्ड प्रॉमिस दैट टाइम, जब नवाब टाउन थाना में इन्होंने पहली एप्लीकेशन दी, उसने आके कहा जी कि छोड़ें आयशा, हम शादी कर लेंगे, आप ये वापस ले लें। दैट वाज द फर्स्ट टाइम। ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने मुझे कहा कि ये सच है, तो मैंने कहा ठीक है बेटे, ये केस मैं ले लूँगा, ओके। लेकिन इसी पे जब ये मेरे पास आते हैं तो मैंने इनको ये कहा कि आपका जो केस है वो 70% हम इस केस में नहीं हैं, वी आर आउट। अगर आप देखें कि आपके 5 मुल्ज़िम हैं, उनमें से 4 ऑलरेडी बेल आउट हो चुके हैं, दे are being declared innocent by the investigation authority, and now we have only one accused, main accused, okay। तो अगर इसी हिसाब से देख लें 20-20 नंबर भी दें तो 80% केस जा चुका। मैंने कहा कि 70% केस हम केस में नहीं हैं। बट मैंने आपको जैसे पहले गुजारिश की कि उसको जो हमें पता चली चीज़ें, उनको जैसे जैसे हमने चीज़ें देखी कि भाई FIR हुई है, इसमें जो जो कहीं पे कोई मिस्टेक्स रह गई थी, मिसकंसेप्शंस थी, उनको क्लियर करने के लिए बयान ततीमा वगैरह जो हमारे पहले वकील साहब थे उनने दिया नहीं दिया। 164 की जो स्टेटमेंट है वो करबोरेटिव है नहीं है, उसको देखा। फिर हमने चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन भी दी, ठीक है जी, और वो अभी पेंडिंग है, बल्कि उसमें परसों डेट भी है फॉर द फाइनल आर्गूमेंट। उसमें भी उम्मीद है कि इन जो साहब आप नाम ले रहे हैं दोबारा उन पे ये लग जाएगी। उसमें मैंने कुछ 3-4 जो FIR सेक्शन हैं पाकिस्तान पिनल कोड की, वो 352 है, इलीगली कन्फाइन करना, 272 है समथिंग माइट बी, जिसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस है। अच्छा जी, ये जो सेक्शन थे वो नहीं लगे हुए थे। ठीक है जी। देखिए ना, आप ये कानूनी बात है कि आप पुलिस इंस्पेक्टर हैं, आपके पास एक कंप्लेनेंट आता है, वो आके आपको अपनी कंप्लेंट बताता है, ठीक है। उसको तो नहीं पता सेक्शन क्या लगाने हैं, ऐसा ही है, ठीक है। अब उनको तो सलाम है हमारे साहब आदर, आपको पता है जो आप चल करते हैं भाई, आप FIR लिख रहे हो, 5 बंदों का बीच में नाम लिख रहे हो, 4 बंदों पे रोल क्या है? बिल्कुल, कोई इस बात पे सवाल उठा था। जो आपने 4 नाम लिखे हैं, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने रेप तो नहीं किया ना, उनका सीधा 376 में नाम था। हमें तो ये लग रहा था, देखिए ना, पूरी कौम को इवन दैट, जब मैंने आपका भी प्रोग्राम देखा, बाकी भी प्रोग्राम देखे, हर बंदा ये कह रहा है 376 में 5 बंदे, ओ भाई फिर तो हो जानी थी गैंग रेप, वो तो 375 ही जानी थी। बिल्कुल ऐसी है। इन 4 बंदों का रेप का तो एलिगेशन था ही नहीं, उसने कहा भी नहीं FIR में, उसने कहा ही नहीं है। ऐसे ही इस प्ली को लेके IO साहब उनको गिल्टी जो है वो इनोसेंट करार दे रहे हैं, ठीक है जी। वो फिर आपको पता है कि
क्यों इनोसेंट करार दे रहे हैं, बिल्कुल बजाय इसके कि आप अप्रोप्रिएट सेक्शन लगाएं कि देखें जी आपने इलीगली डिटेन किया, आपने एविडेंस डिस्ट्रक्ट की, ये आपके लगती है। ये जो दफ़े लगाना ये आईओ का काम है या फिर वकील का काम? ये नहीं, ये ना आईओ का काम है ना वकील का काम है। ये जब FIR लॉज होती है ये ऑपरेशन का काम होता है। अच्छा, ऑपरेशन का काम, ठीक है, ये उस वक्त। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपने कितने पैसे लिए हैं, फ़ीस कितनी चार्ज की है? मैंने सुना है कि आपकी फ़ीस काफ़ी हैवी होती है। काफ़ी हैवी तो उनसे मैं ले नहीं सकता, आपको पता है उनका सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। तो फ़ीस जो है, मतलब कि मुझे एतराज़ किया था किसी ने कि जी आप जो है, हमारे सीनियर कहते हैं कि फ़ीस के बगैर काम नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, हमारे प्रोफेशन में एक रवायत है। बिल्कुल। तो मुझे किसी ने पूछा था कि आपने फ़ीस कितनी ली है, तो मैंने कहा कि आपके पास कोई 500,000 का कोई नोट पड़ा हुआ है तो वो मुझे एक पकड़ा दें। अच्छा। 10 वाले दे दें, जितने हैं दे देना। अच्छा। मैंने कहा जी ये मैंने फ़ीस ले ली। ठीक। तो वो भी मैं यहाँ डिस्क्लोज़ नहीं करता कितनी ली है, लेकिन मैंने फ़ीस ले ली। अच्छा, चलें, अब हर पेशी पे आप जाते हैं, इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं, इसके चार्जेस वगैरह कौन पे कर रहा है? नहीं, मैं इस्लामाबाद से लाहौर या लाहौर से इस्लामाबाद जो जाता हूँ वो सिर्फ केस के लिए भी तो इस केस के लिए भी स्पेशल जाते होंगे। मैं ऑलमोस्ट 3 डेज़ जो होता है वो इस्लामाबाद में होता हूँ। ठीक है। एंड द अदर 3 डेज़ मैं 4 डेज़ मैं लाहौर में होता हूँ, क्योंकि लाहौर मेरा नेटिव सिटी है। तो लेकिन मैं इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं तो अपनी रूटीन के मुताबिक आता जाता हूँ। अच्छा, मेरी डेट्स होती हैं वो उन्हीं डेज़ के हिसाब से हम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके फिक्स करवाते हैं। अच्छा सर, आपने एक बात बोली, यहाँ पे मैं बात करूँ लड़के की, मैं मान लेता हूँ लड़का गलत है, एक्यूज्ड है, ठीक है, लड़की की बात करते हैं, क्योंकि आपने बोला कि कुरान के सामने बात हुई, आपने उनको बोला जी कुरान देख के आप बोलो जो सच है जो झूठ है। मुझे बोलें, जो लड़की एक मीडिया पे आके ये बोलती है कि 100 से ज़्यादा मरतबा हम लोग करीब हुए हैं और 2 बच्चे हमने ज़ाया किए हैं जी, क्या उस लड़की के पास पे कुरान की वक़्त होगी इतनी? अच्छा, ये जो आपने बात की है, हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो बच्चियाँ हैं, मेरी बहन है, बेटी है, बीवी है, माँ है, हमारे भतीजियाँ हैं, ठीक है, इसी तरह आपके भी रिश्ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हमारी बच्चियाँ घरों से बाहर जाती हैं, बिल्कुल ऐसे, कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में काम करती हैं, ऑफिस में जाती हैं। आप किसी पर्सन को दिल पे हाथ रख के बताइए, अलाउ करेंगे कि वो हमारी बच्चियों के करीब आए, बिल्कुल उनसे शादी के वादे करे, बिल्कुल नहीं, उनको मिसयूज़ करे और बाद में उनको डिच करने की कोशिश करे? बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि बहुत बच्चियाँ इस मुल्क में, बहुत बच्चियाँ आवाज़ नहीं उठाती। ऐसा ही है, जो आवाज़ उठाती है वो बेहिया कहलाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा, सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब जैसा कि वो एक उसका जो शी इज़ सोशल स्टार, शी वाज सोशल स्टार, मतलब कि मैंने उन्हें पहले सोशल मीडिया पे देखा नहीं था, इनके अपीयरेंस। मैं आपको ये भी अल्फन बता रहा हूँ कि जिस दिन ये मेरे पास केस आया, मैंने पहले दिन आयशा जट का नाम सुना था। अच्छा, दैट वाज द फर्स्ट डे। मुझे किसी ने कहा जी कि वो आयशा जट आपके पास ऑफिस में आई है। मैंने कहा यार वो कौन है? मैंने कहा कौन है वो? सर वो आपको नहीं पता? मगर मुझे नहीं पता। तो उसने मुझे आके कहा वो मैं ये रजब, मैंने कहा भी रजब भाई ये वो सब, मैंने कहा कौन है? मुझे नहीं पता। वो मेरा क्या तल्लक है वो, मतलब टिकटॉक पे ये वो दिस दैट, हालांकि मैं खुद टिकटॉक बनाना शुरू किया उसके बाद। अच्छा उसके बाद से लेकिन मैं लीगल एस्पेक्ट्स पे बात करना पसंद करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मैं लीगल एस्पेक्ट से हट के बात करूँ। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, आपने जब स्पेशली बच्चियों के बारे में बात की, मेरी सिर्फ एक इस्तदा है, अगर ये 100 ट्रांजैक्शन हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं कि एक मीडिया पर्सन है जिन्होंने पूछा था, आई बिल्कुल ऐसे ही माइट हैव अ प्रिविलेज टू से दैट, आप मुझे ये परमिशन दें कि मैं ये कहूँ। जी जी बिल्कुल बोलें। हुआ ये कि एक मीडिया पर्सन ने उसे मेरे सामने सवाल किया, दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि उसने पूछा कि जी आपका कितनी बार रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ। बिलीव मी, मैंने इसको डांटा कि तुमने अगर ये कहा कि 20 सैकड़ों बार हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हो, तो मैंने उसे सिर्फ इतनी बात पूछी कि मैंने कहा कि उसे आप एक सवाल पूछो, आपकी बहन और बहनोई का एक लेजिटिमेट तल्लक है, आपके माँ बाप का लेजिटिमेट तल्लक है, वो गिन के इस्टेब्लिश करते हैं तल्लक? नहीं, गिना नहीं जाता। जब इजाबो कबूल हो गया, जब एक बंदे ने तुम्हें कह दिया कि जनाब मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आज से आपको अपनी बीवी तस्लीम करता हूँ, तो उसके बाद कोई गिनेगा?
नहीं। तो उसने ये बात इस सेंस में कर दी। व्हाट्सएवर अगर उसने बोल्डली ये बात कह दी है तो मैं उसमें बुराई नहीं समझता, लेकिन हमारे माशरे का मसला यह है कि हमारे माशरे का मर्द इसको बुराई समझता है, क्योंकि उसकी ईगो हर्ट होती है कि जी ये औरत क्या कह रही है। भाई औरत जो कह रही है, मतलब आपका ये कि औरत करे सारा कुछ बताए ना, औरत के साथ सारा कुछ हो जाए और वो आके एक स्टेप आगे इंफॉर्मेशन न दे, ठीक है, और अपना केस ख़राब करे जैसा कि इसने ऑलरेडी किया, ठीक है जी। तो ये चीज़ है, मतलब आप उसको एक ऐसा इंसिडेंट, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक ऐसा इंसिडेंट है विच वाज कंटिन्यूड मोर देन 10 months। एक बात याद रखिएगा, आप उस FIR की बात नहीं कर रहे जो एक वकूए की है। FIR होती है यूजुअली एक वकूए की, आप उस FIR की बात कर रहे हैं जो एक 100 वकूए पे है। अब आप इसकी मोमेंटम, इसकी इम्पोर्टेंस और इसका मैग्नीट्यूड समझ जाएंगे। एक वकूए की FIR होती तो आप ये कहते कि नहीं ना नशा दिया है ना ये हुआ है, ठीक है। ये तो एक वकूए की है ही नहीं, वकूए की FIR। और मेरा आयु से सवाल भी यही, अच्छा, मेरा आपके तवसत से अभी भी DIG इन्वेस्टिगेशन साहब से, SSP इन्वेस्टिगेशन साहब से, इन्वेस्टिगेशन सभा से मेरा सवाल है, जब आपको स्टोरी सारी पता चल गई, आपने खुद अपनी इन्वेस्टिगेशन में लिखा कि ये बच्ची कह रही है कि जी शादी का वादा करके बार बार मेरे साथ रेप करता रहा, तो आपने क्या इन्वेस्टिगेट किया कि ये जो इंसिडेंट होते रहे हैं, ये जो अकरेंसेस होती नहीं है मोर देन 100 टाइम एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम, किधर होती नहीं है? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक रीसेंट अभी स्टेटमेंट आई है जो मैंने देखी थी कि जो उन्होंने मेंशन की है FIR के अंदर डेट 2024 की, और जब मेडिकल करवा रही हैं उसमें 2025 की मेंशन कर रही है। दो चीज़ें हैं, मियां इशफाक साहब हमारे बड़े भाई हैं, लर्नड ब्रदर हैं, तो वो भी ये डिस्कस कर रहे थे। देखिए वकील ने फिर आपको पता बोलना तो होता ही है, बट इसके अंदर वेटेज कितनी है आप बता दें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सैयद मंसूर शाह साहब की जजमेंट है, मैं अभी दी नहीं है, मैं दे दूंगा जी जी। वो कह रहे हैं कि विक्टिम अगर डेट टाइम प्लेस गलत बता रही है तो सो व्हाट, कम टू द मेन इंसिडेंट, एंड मेन इंसिडेंट द एलिगेशन इज ऑफ द रेप। और जब रेप के एलिगेशन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, अभी रिसेंटली कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट आई है, ओनली द स्टेटमेंट ऑफ विक्टिम इज इनफ। अच्छा, सबूतों की बात करें, मैं रिसेंट अभी इन चीज़ों का जिक्र तब करूं, मैं बाद में दूसरी चीज़ों की तरफ आऊँगा। पता ये चला है कि जज साहब बोल रहे हैं जी मुझे जो रेप हुआ है उसके एविडेंस या उस पर बात करें, बजाय इसके कि हम लोग दोस्ती पे बात करें। इंस्टाग्राम बिल्कुल ठीक, और फेसबुक या व्हाट्सएप पे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ी मैं गुजारिश करता चलूँ कि देखें ये जो आप करेंगे ना इंटरप्रिटेशन, वो अपने हिसाब से ना कीजिए। जज साहब ने ये कहा है एविडेंस ऑफ द रेप दे दी जाए। व्हाट इज़ द एविडेंस ऑफ रेप? जो भी मैं बात कर रहा हूँ कि मोर देन 100 टाइम अक्रेंस हुई है, कहाँ कहाँ हुई है, आईओ का काम है, मेरा काम तो नहीं है सर। मेडिकल होगा, कुछ DNA होगा, ये चीज़ें। ओहो, ये छोड़ दें सर, मेडिकल DNA को छोड़ दें। मेडिकल DNA आर द सेकेंडरी एंड corroborative evidences, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। उसके बाद वो जो कह रही है कि ये 100 वकूए हुए हैं, उसको 10-20 ही जाके इन्वेस्टिगेट करो कहाँ कहाँ हुए हैं। तो ये तो फिर इन्वेस्टिगेशन का काम है। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन, वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करें जी। उन्हें कहा है जी, अच्छा, उन्हें कहा है कि जाओ जाके वो मॉडल टाउन लिंक रोड पे जहाँ ये मिलते थे वो जगह जाके अपार्टमेंट होगा, वो गली शाह जाके देखो, वो बताओ कि ये यहाँ मिलते रहे हैं, यहाँ पे बैरियर टाउन में मिलते रहे। अब 3 जगह तो मैंने बता दी हैं, बाकी आप ढूंढो जाके भाई कि कहाँ पे मिले। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, थोड़ा स्टार्ट से बात करें। जब ये मामला उठा था फर्स्ट टाइम पे, जब मैंने पॉडकास्ट किया था, उसके बाद से
सोशल मीडिया पे 1.5 माह चलता रहा जी। उसके बाद जाके फिर पहली एप्लीकेशन दी है। क्योंकि मेरा ख्याल है कि 70, 80 या 100 इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। अगर एक लड़की के साथ रैप होता है, उसका काम नहीं, ये नहीं है कि वो इदारों के पास जाए, बजाय इसके कि सोशल मीडिया पे जाए। ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। होता ही है कि इसी तरह का एक और वाक़या था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, वो हमारे वकील ही थे, दोनों कपल ही वकील था। इसी तरह वो वाक़या हुआ, बच्ची ने 3 साल वेट किया। अच्छा, 3 साल, मजाक नहीं है सर। वो 3 साल यूज़ होती रही और 3 साल वेट करती रही कि ये अपना वादा पूरा करेगा। 3 साल बाद उसने जाके FIR करवाई। नहीं, आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझ। मैं समझ गया आपकी बात, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ। यहाँ भी ये हो रहा है, उसने पहली एप्लीकेशन दी 2024 में। ठीक, भाई साहब जाते हैं, जाके फॉर्म पकड़ लिए, 16 सफाई होगी। नहीं आप एप्लीकेशन वापस लो। हमने कहा करेंगे। ठीक है, ओके। वो एप्लीकेशन वापस आ गई, दोबारा लिविंग स्टार्ट हो गई। कुछ अरसे के बाद उसको फिर वो जो किरदार में, गुफ्तार में, ठीक है, जो देखिए ना बंदे का क्या काम है। अभी ये बंदा शादी करता है ना अभी नई, तो उसको भी बीवी जो है वो 2-4 10 दिन, महीना, हफ्ता, 2 हफ्ते पसंद रहती है। उसके बाद उसको उसमें कीड़े नज़र आने शुरू हो जाते हैं, उसको बाहर और तितलियां नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो इंसान है, इसकी जो नेचर है वो डायनेमिक है, स्टैटिक नहीं है, वो चेंज पसंद करता है। द ह्यूमन नेचर बिल्कुल ऐसी है। इट इज़ अ साइंस, इट इज़ अ रियलिटी। तो मसला ये है कि वो ये टाइम गेन करता रहा मिन्नतों समाज करते हुए, नहीं आप ऐसा नहीं करो, आप ये नहीं करो, हम इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे। और जो आपका कंपाउंड है, यानी कि सुलह सफाई है, सुलह सफाई के काफ़ी प्रपोजल डिस्कस हुए, इवन पैसे भी डिस्कस हुए। तो उसने ये कहा कि मैंने पैसे नहीं लेने। मैंने खुद ऑफ़र किया आयशा को कि आप पैसे ले लो उनसे। जी। तो चलें, अब आप इस बात के विटनेस हो गए। तो उसने कहा कि नहीं मैंने पैसे नहीं लेने, इसने मेरे साथ शादी के बाद है कि निकाह करे, मुझसे शादी करे, ऐसे ही। अच्छा, मैं अगर उनका वकील होता, अब तो मैं आपको वैसे भी ऑन एयर कह रहा हूँ ना, सबके सामने कह रहा हूँ भाई, शरअ के करीब कोई शर्म तो नहीं है। हालांकि अगर वो ये शायद देखे तो वो कहे कि ये देखे मेरे वकील ने उनको क्या मशवरा दे दिया। तो मैं तो उनको ये अभी भी कह रहा हूँ कि देखो मेरी बात सुनो, दिस इज़ अ सीरियस एलिगेशन, ठीक है। वकील आपको पता नहीं क्या कहते रहेंगे क्या नहीं कहते रहेंगे, लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है, अगर सलमान मेरा क्लाइंट होता तो मैं हल्फन उसे यही कहता कि भाई आप शादी करो, निकाह करो, बेशक आप तलाक दे देना बाद में। भाई तलाक देने से तो कोई रोकता नहीं आपको, शरीयत है ना भाई। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप किसी मौलाना साहब से पूछ लें, बिल्कुल आप किसी फतावा के पास देखें, निकाह सुन्नत है, तो नहीं कह, निकाह अच्छी चीज़ है, लेकिन नहीं, जो आपने प्रॉमिस किया, अच्छी चीज़ तो एक अलग चीज़ है। आपने जो प्रॉमिस किया, इस्लाम में वादों को पूरा करने पे भी बड़ी, आपको पता है, कदगन है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। आप शादी कर लो, क्या बिगड़ने वाला है? शादी करके बेशक तलाक दे देना। लेकिन इतना कुछ बगैर शादी के हो गया, अगर शादी होगी फिर उसके बाद ये लड़की क्या करेगी उनके साथ, ये भी तो देखे ना। मुझे नहीं पता, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे इनकी जान नहीं छूट रही। शादी के बाद आपको लगता है कि देखें, अंदर के बहुत ज़्यादा मामलात होते हैं, फैमिली मैटर्स भी होते हैं। देखिए, वो आप समझते हैं 1 लाख से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है तलाक के। अभी ये रावलपिंडी में मैं एक दिन एक वीडियो कर रहा था, तो मैंने बताया कि जो ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, ये पीछे की कौन सी छुट्टियाँ गुजरी थी, अभी गर्मियों की छुट्टियाँ, जो ही छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, रावलपिंडी में हमारे एक ही दिन के अंदर 270+ सिर्फ डाइवोर्स के केस हैं। मैंने उस पर वीडियो बनाई है। आपने? जी ये हाईएस्ट। मसला क्या है, इधर डाइवोर्स ऑब्टेन्ड बाय खुला और डाइवोर्स गिवन बाय मैन, हस्बैंड, उसमें क्या इशू आने वाला है? दिस इज़ द फैमिली इशू। इसमें कोई ना सज़ा होनी है, कोई सज़ा तो नहीं ना होनी, सज़ा कोई भी नहीं होनी, बिल्कुल। बस लड़का शायद डर गया हो। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि सोशल मीडिया पे क्यों 1.5 माह जंग होती रही, इसको इतनी हवा हाइप देने की, मेरा क्वेश्चन ये था। अच्छा, अगर वो पहले दिन इदारों के पास चली जाती ना, पहले दिन जाके एप्लीकेशन देती, शायद अभी सिनेरियो डिफरेंट होता और हम लड़के को बोलते देख लो गलती आपकी है। अच्छा चलें, आप ये भी इसी बात पे भी अगर देखते हैं तो देखें सोशल मीडिया पे क्यों था। दोनों ही सोशल स्टार थे, आपको पता है, दोनों टिकटॉकर थे। तो उनके पास जो मीडियम था वो करते रहे। सर, जिस बंदे को देखें, लड़की, चले लड़के की गलती थी, लड़की यूज़ होती रही, इस बात को आप मानते हैं? जिस लड़की को अगर अपनी हया प्यारी होती है वो मार्केट में नहीं आती।
जो मसला आ रहा है, मैंने ये तो पहले आपको जवाब दिया है कि अगर लड़की अपने साथ नाइंसाफ़ी पे आवाज़ उठाए औरत तो वो बेहिया है। सर कोर्ट में उठाए ना, सोशल मीडिया पे ना उठाए। नहीं उस पे कोर्ट में हम उसके साथ हैं। कंप्लीट लेट मी कंप्लीट। मतलब उस पे क्या कदगन है कि वो सोशल मीडिया पे ना उठाए, इस पे क्या कदगन है? मतलब सोशल मीडिया पे डांस की वीडियो बना लें, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर आप बाकी कंटेंट देते रहें, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है उसको ना लेके ये कहना चाह रहे हैं। यानी आप ये चाह रहे हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसने सोशल मीडिया पे लेके ये लोगों को बताया? मुझे नहीं पता, अगर मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त के कवानीन हैं वो तो कदगन नहीं लगा रहे, ठीक है। अगर इसमें कोई गैर कानूनी बात हुई है, अगर कोई गैर कानूनी हरकत हुई है तो वो दे मस्ट फाइल एन एप्लीकेशन, वो उसको प्रोसिक्यूट करें। क्योंकि बात ये कि सोशल मीडिया पे हमारी और भी बच्चियाँ हैं जो कि फॉलो करती हैं, जो कि देखती हैं। जब वो बच्चियाँ सुनेगी जी 100 दफ़ा एक बच्ची के साथ ये हुआ है, या इसमें कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव लोग हैं, कुछ बच्चियाँ डर जाएंगी कि हमें भी लड़कों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कुछ लड़कियाँ होंगी जो बोलेंगी कि इसने कर दिया तो हम भी कर लेंगे कल को। वो उसके बाद 376 इतना उछला है ना सर अभी जो रिसेंट आपने बताया कि भी और लड़कियां भी आ गई, और लड़कियां भी बीच तो में ये क्यों आ रहा है ये बता दें। इसलिए यार ये जो आपका ग्रुप है, अभी मैं तो अभी आपको वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था, अभी मैं बता देता हूँ, मेरे पास दूसरी तीसरी कंप्लेंट आ गई है, मेरे पास 2-3 और आ गई कंप्लेंट्स इसी ग्रुप की। अच्छा, यहाँ पे ना मैं लड़के को डिफेंड नहीं करूँगा, लड़के की बिल्कुल जो मिस्टेक है वो है, उसको कानूनी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अगर एक लड़की है, मैं अपनी बात करता हूँ सबसे पहले, मेरी बेगम है या एक लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे निकाह में नहीं है, उसकी कोई गलत वीडियो मेरे पास आ जाती है किसी और बंदे के साथ, मैंने आपसे डिस्कस भी किया, मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करता। उसके बाद आप मुझे बताएं एक मर्द क्या करेगा? सर पैसों के लेन देन हो, कोई और चीज़ें हों, फिर उसके बाद क्या मर्द ऐसी बंदी से शादी करेगा? अब अगर उसको लेट पता चले मॉरलिटी के हवाले से पूछ रहे हैं या उसकी अटैचमेंट के हवाले से? मैं दोनों हिसाब से मुझे बता दें। माइट बी के अटैचमेंट अगर हो तो बर्दाश्त कर भी जाए। पास था सर, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। एक मिनट, पास था या प्रेजेंट? नहीं, प्रेजेंट है ना, ये तो मेरे पॉडकास्ट के बाद की बात में कर रहा हूं। बेवफाई है ना, एक बेवफाई की तारीफ ये है कि व्हाट इज माय पास्ट वो मैटर नहीं करता, व्हाट इज माय प्रेजेंट वो मैटर। ठीक है, अगर मैं प्रेजेंट में कर रहा हूँ या कोई कर रही है, ठीक है, देन वो तो फिर ज़ाहिर है कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उस चीज़ का मैं आपको प्रूफ दे दूं तो फिर whether it is past, if it is past, देन उस पर बात नहीं की जा सकती। एक बात ये होगी। दूसरी बात, अगर आप वो प्रूफ की बात करते हैं कि वो आप अगर प्रूफ दे दें तो देन वो उनको प्रूफ दे के अगर कोई उनको डिफेंस मिल सकता है, अगर उनको वैलिड डिफेंस मिल सकता है उस प्रूफ पे, एक बात याद रखिएगा, तो वो फिर कोर्ट में वेल कर लें, लेकिन उसका जवाब मैं आपको वहीं दे देता हूँ। अभी यही जजमेंट है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की, सैयद मंसूर शाह साहब की जजमेंट है, ऑथर्ड बाय दी ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, द सीनियर मोस्ट पीनी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उनकी ये जजमेंट है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जो रेप विक्टिम है उसके करैक्टर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल ना क्वेश्चन होगा, ना ही क्वेश्चन होगा, और ना उस डिसीजन के ऊपर, ठीक है, कोई अदर डिटर्मिनेशन होगी। ठीक है। अब रहेगी ये बड़ी जो है बात जो है ना बड़ी डीप है। ये करैक्टर के हवाले से अगर तो रेप विक्टिम है और उसने रेप का एलिगेशन लगाया है, लेकिन उसका जो करैक्टर है वो इटसेल्फ क्वेश्चनेबल है। बात क्वेश्चनेबल की हो रही है ना, बिल्कुल। आप कह रहे हैं सबूत की, अगर तो प्रूफ है फिर बात थोड़ी इस एम्बट से निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन इफ़ इट इज़ क्वेश्चनेबल, प्रूफ कोई नहीं है या सिर्फ इल्ज़ामात हैं, तो फिर बात लग गए। अब अगर सबूत है तो फिर वो सबूत लेके उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए, ठीक है ना। वो मैं आपके इधर तवसत से ओपन कह रहा हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना। वो फिर कोर्ट में जाएं और अगर कोर्ट मुनासिब समझेगी उसको उस जो है वो प्रूफ पे कोई बेनिफिट देना, तो माइट भी उसे मिले बेनिफिट, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, एक बच्ची है
जी। कोई भी, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, मेरी भी बेटी है। अगर हमारी बच्ची घर से बाहर जाती है, अब मैं थोड़ा सा आपसे मैं सोशल या मोरल हवाले से बात कर रहा हूँ, मैं वकालत के हवाले से बात नहीं कर रहा। अगर हमारी कोई बच्ची है वो घर से बाहर जाती है, 2-2 रातें वो गायब है, ठीक है, जाहिर बात है अगर ये कितनी दफ़ा उसके पास गई है तो घर से बाहर रही है, इसके पीछे सिस्टर भी थी, इसकी मदर भी थी, तो फिर उनको भी तो सज़ा होनी चाहिए ना कुछ चीज़ों में। नूर मुकद्दम का आपने केस देखा? जी बिल्कुल। नूर मुकद्दम केस में ज़ाहिर शाह जो कातिल था उसको सज़ा हुई है 3 काउंट, ठीक है। और नूर मुकद्दम के बारे में मैं एक आपके तवज्जो से बताता हूँ। एक डिजिटल चैनल है वो अपना रफ्तार है, उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था, तो बड़ा मैं वैसे हंसा भी उस बात पे कि वो जो वीडियो है मैंने कहता क्या है कि जी नूर मुकद्दम जब वीडियो भी ओपन हो रही तो वो कह रहा है कि ये जो डांस कर रहा है जोड़ा उसमें एक नूर मुकद्दम है, एक ज़ाहिर शाह, फिर ये आगे चल के वो बताता है कि नूर मुकद्दम पाबंदे सोमो सलात। मैं कहा यार दिखा क्या रहे हो, क्या कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, एक तो ये कंटेंट किस तरह आप पोर्ट्रे करते हैं, एक तो ये उसकी बात आ गई। अच्छा, सेकंड बात अब ये आ गई, वो लड़की जो थी वो कितने दिन से उसके साथ थी घर से बाहर? काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट मोर देन अ वीक। बिल्कुल ऐसा। अब मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस हैं। अगर एलीट क्लास की बच्चियाँ हैं वो घर से बाहर दोस्तों में रह रही हैं तो कोई बुराई नहीं है, गरीब की बच्ची रह रही है तो बुराई है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सोशल फैमिली सेटअप ऐसे हैं, ठीक है, जैसे देखिए आपका हमारा फैमिली सेटअप, हम मिडिल क्लास लोग हैं, बिल्कुल ऐसे हम बर्दाश्त नहीं करते, नहीं कर सकते, ठीक है ना। माइट भी अदर क्लास के कोई लोग हैं वो, या बच्चियाँ कह देती हैं कि मैं फ्रेंड के साथ हूँ, अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ हूँ, मैं हॉस्टल में हूँ, व्हाट्सएवर में जहाँ भी हूँ, तो जैसे भी मैनेज कर पाती हैं। सर वीडियोज़ निकल रही है ना, आप लड़के के साथ घूम रहे हो, फूल दे रहे हो, बिल्कुल ऐसे, लड़के के घर वाले भी देख रहे हैं, लड़की के घर वाले भी देख रहे हैं, उनको पता है एक दूसरे के घर आ जा रहे हो, आप खाने भिजवा रहे हो। तब तक मेरा ख्याल है कि पानी वो कहते हैं ना कि सर से गुजर चुका होता है या पुलों के नीचे से गुजर चुका होता है, तब तक उन्हें पता होता है कि अब ये बात हाथ से निकल, मतलब ये पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने बच्चों पे नजर रखना, मोर देन 100% पेरेंट की बनती है। देखिए मेरे घर से मेरी बीवी या बच्चा या बेटी, तो मेरा बेटी छोड़े, मेरा बेटा भी बाहर बगैर ड्राइवर या गाड़ी या गार्ड के नहीं जा सकता, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये मेरा बेटा नहीं जा सकता ना, बेटी तो बहुत दूर की बात आपने की ना, बिल्कुल। तो वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड आवर चिल्ड्रन कि हम उनको देखें, उनकी मसरूफियात क्या हैं, उनकी घर से बाहर उनकी अटैचमेंट क्या हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ है, ठीक है जी, इस पे तो कोई दो राय ही नहीं है। और अगर वालिदैन अपने बच्चों की गलतियों पे, गुनाहों पे, कुताइयों पे चश्मपोशी करते हैं तो फिर ये सारा कुछ होता है जो आप आज के सामने हो रहा है। तो आज जैसे आप फरमा रहे हैं कि भी वो दूध का दूल्हा नहीं है, तो वो भी दूध के दूल्हे नहीं है, बिल्कुल ऐसे। हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भी वो बहुत कोई दूध के दूल्हे थे, पाबंदे सोमो सलात थे और ये हो गया तो वो हो गया। भाई दोनों एक ही कमाश के थे, दोनों सोशल स्टार्स हैं, दोनों अपना टिकटॉकर्स हैं, बिल्कुल एक ही क्लास के हैं, ठीक है जी। तो बस चल रहा है ये सिलसिला। अभी जो करंट केस है, पहले जो केस फाइल हुआ कि रजब लोग भी गिल्टी हैं, हमें ये फील हुआ जब केस में एप्लीकेशन दी गई, हम खुद भी शौक थे, फील ये हुआ जी रजब लोगों ने भी रेप किया, हम ये समझ रहे हैं एज अ लेमैन। 376 में जब उनके नाम डाले गए हमें लगा जी रजब और बाकी सब ने जो उसके जवाद हैं उन पे भी इल्ज़ाम था, फिर वो बरी हो जाते हैं बाइज्जत जी, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे केस की कंडीशन क्या है? अच्छा बिल्कुल सादा अल्फाज में आपने दो चीज़ें हैं जी इस सवाल के अंदर ना, दो पहलू हैं। बिल्कुल, एक आपने जो पहला ही बात की ना कि जी FIR पढ़ी तो आप ये समझे कि भी इनके ऊपर भी रेप का एलिगेशन है। अच्छा, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझा दूं कि पाकिस्तान जो है ना, वो जो पुलिस है यहाँ जी, नॉट ओनली हियर, इवन इन द इंडिया, बांग्लादेश या आप सब कॉन्टिनेंट की बात कर लें, जो पुलिस एंटरप्राइज है ना, पुलिस कॉरपोरेशन, ठीक है, मैं लफ्ज़ जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं कॉरपोरेट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। पुलिस इज़ द कॉरपोरेट एंटिटी। अच्छा, ये आपको समझना पड़ेगा, ऐसा ही है। पुलिस दुनिया का सबसे महंगा तरीन शौक है। पुलिस की मजबूरी हमारी नहीं है,
ये किन की मजबूरी है ये आपको समझना पड़ेगा। पुलिस किन का शौक़ है? पुलिस एलीट का शौक़ है। किस लिए? टू प्रिजर्व देयर इम्यूनिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, पुलिस जो है वो इन कनेक्शन विद एलीट एंड इन कनेक्शन विद दी पॉलिटिशियंस ये करती है जो आपने अभी पढ़ा। आपने FIR में 4 नाम डाल दिए, ऐसा ही उनका जो रोल वेल डिफाइंड रोल है बाय द कंप्लेनेंट, उसके ऊपर आपने कौन सी दफ़ा लगती लगाई नहीं, जान के छोड़ दिए ना। क्यों छोड़े? क्योंकि पता था कि कल को हमने कुछ लेना है और ये नाम निकालने भी हैं। सर जब FIR होती है ना, तो जब FIR करने वाले होते हैं ना, अल्लाह के फजल से रोज़ FIR दे दे के बहुत बड़े उस्ताद होते हैं। आपकी सोच समझ, मेरी सोच समझ से ऊपर होते हैं। ठीक है, हम वकील जो होते हैं ना बेचारे, वो तो आगे इनसे सीखते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने जो FIR दी, मैं आपको लिख के दूँ ना, ये हर FIR जानबूझ के इस तरह की देते हैं। 1 लाख FIR होती है, 1000 बंदे को सज़ा होती है। कन्विक्शन रेट क्या है पाकिस्तान का? 4%, 3%। बाकी जो 94% इनकी फुफ्फो के बेटे हैं। सर FIR ही ऐसे दी जाती है। इस तरह की दोगली किस्म की FIR दे के 4 बंदे आपने रखे हैं, आपने कोई सेक्शन नहीं लगाया, बाद में आप कहते हैं इनके पास सबूत नहीं है, ये तो बेगना है। भाई बेगना किस तरह हो गए? जो उनका रोल था वो तो आपने लिए उसमें डाला ही नहीं है। तो ये सारी गेम है सर पुलिस एंटरप्राइज़ की। पुलिस कॉरपोरेशन अपना काम करती है, इसी तरह अपना धंधा चलाती है। इसी FIR में देख लें 80% FIR फारग होगी। 80% 4 बंदे आपने निकाल दिए ना सर, 4 बंदे निकले, तो 20% रह गई। कैसी 20% में आपने जो किया उसमें भी आके अगर ये रेप एलिगेशन आता तो आप कन्विक्शन करके दिखा देते। ये बेल कैंसिल नहीं थी होनी। ये तो रेप एलिगेशन है, सीरियस एक एलिगेशन है और एक मेन ऑफेंस है, इसकी वजह से बेल कैंसिल हुई है। ठीक है जी। अभी केस कहाँ पे खड़ा है? ऑफ कोर्स अभी बेल कैंसिल हो जाएगी ना। केस तो आप तो बहुत श्योर हैं सर। देखें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बड़ी वाज़ेह है। मसला ये है कि बच्चा जो है ना, लड़का मेल, वो फंसता है रेप एलिगेशन में। ये याद रखिएगा। वो मूवी है 376 इंडिया की, वो देखिएगा। दैट वाज, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि औरत कार्ड भी कहीं ना कहीं फेवर देता है लड़की? क्यों नहीं देता? देता है जी, क्यों नहीं देता? मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि नहीं देता? यानी कि लड़की जो कर ले मसला नहीं है, लड़का ना करे। तो यही समझ आता है ना। मर्जी से सारा कुछ किया, मिल के किया, उस टाइम मज़े भी लिए, एंजॉय भी किया। मैं सिंपल वर्ड में बोलूँगा। हाँ, ये आप कह सकते हैं। और एंड पे आगे ये आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैं एक बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पे भी मैं एक बात बता देता हूँ। आप साइकोलॉजिस्ट से चले जाएं, आप मौलाना ज़रा से पूछ लें। ठीक है, औरत मज़े लेने के लिए, ठीक, और इस इंटिमिडेटिंग जो सीन्स हैं उनमें, सेक्सुअल ट्रांजैक्शंस में नहीं जाती। फिर क्यों जाती है? औरत मैच्योर रिलेशनशिप के लिए जाती है। ये स्टडीज़ कहती हैं, मैं नहीं कह रहा। आप स्टडीज़ पे जाएं। सर हमारे पास डेली केसेस आते हैं। सर हमारे पास भी आते हैं डेली, जहाँ पे ये पता चलता है कि औरत जो है मटेरियलिस्टिक कर रही है। मटेरियलिस्टिक पे भी जा सकती है ना? बिल्कुल जाती है, पैसों के लिए भी जा सकती है। मैं ये तो अच्छा, अब जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना, तो ये नहीं कह रहे कि 100% ऐसा है, ये नहीं कह रहे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। बिल्कुल, एक्सेप्शंस होती हैं। औरत हमेशा वाइज प्ले करती है, मैच्योर प्ले करती है। ठीक है, मर्द चेंज आता है। ये नेचर है, ये नेचर है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि मैंने डे 1 से इस पर मेरी रिसर्च रही है। मैंने आयशा से पूछा, आयशा पहली दफ़ा कब हुआ? कहती है पहली दफ़ा जब हम मिले जी। अब आयशा बोलती है मैंने इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट किया सलमान के साथ, वो इसको एडमिट कर रही है वीडियोस में। कहती है मैं फ़र्स्ट टाइम गई, हम लोग गए और फर्स्ट टाइम ही हमारे आपस में क्लोज हो गए फर्स्ट मीटिंग में। ठीक। दूसरी बात, उन मीटिंग को छोड़ के जो रास्ते में खड़े होकर शाउट आउट लिए गए, सही जो डेटिंग में वो बोल रही है फर्स्ट टाइम ही हो गया। सलमान ये बात बोलते हैं जब ये मेरे पास आई थी इसके साथ 2 लड़के और भी थे, तो हमारे बीच ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मेरा ये क्वेश्चन है कि
क्या लड़के ने उस पर फ़ोन पे उस पर वादा किया था शादी का, या फिर क्या पहली दिन मुलाकात पे उसने उससे वादा कर लिया शादी का और ये मान भी की? इज इट पॉसिबल? ये अब मुझे तो इस बात का नहीं नॉलेज कि ये जो आपने सिंस डे फर्स्ट जो बात कही है, FIR में तो कुछ और लिखा है। जी मेरे पास वीडियोस पड़ी हैं, ये बिल्कुल मेरे प्रोग्राम में ये बात बोली, मेरा पॉडकास्ट है। मैं गुजारिश करता हूँ ना, अब जो मैं अब वकील हूँ ना, तो मैंने जाना FIR की स्टोरी में। अब FIR की स्टोरी इज़ अ बिट डिफरेंट। अच्छा, अगर इस बात पे भी हम जाएँ, उनका आपस में बात हुई, मुलाकात हुई, उसके बाद व्हाट्सएप और उनके दरमियान में क्या हुआ, कब ये प्रॉमिस आ गया बीच में, और कब फिर ये राहें जुदा हुई, ठीक है जी। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है, एक चीज़ कन्फर्म है इस सब में, उसकी जो सलमान की अपनी एडमिशन भी मौजूद है डिफरेंट वीडियोस में, और बहुत सारी वीडियोस उसके पास भी हैं कि दोनों का रिलेशन था, ये तो कन्फर्म है। ठीक हो गया। उसने ये बोला है कि रिलेशन था। अब रिलेशन 2-3 किस्म के होते हैं जी। रिलेशन दोस्ती का भी हो सकता है, फिर उसके बाद दोनों कंटेंट क्रिएटर थे, दोनों इस किस्म की कपल वीडियोस भी बनाते थे। तो रिलेशन, क्या वो ये जो है वो इस जो सेक्सुअल रिलेशन को डिनाई करता है? हाँ, अभी तक डिनाई कर रहा है। कौन? उसने, सलमान। नहीं, उसने कहीं डिनाई नहीं किया सर, उसने डिनाई किया। नहीं सर, मेरी वीडियोस में डिनाई किया। सलमान ने अभी तक ये बात नहीं मानी कि मेरा और उसका कोई सेक्सुअल रिलेशन था। सलमान ये कह रहा था, सलमान ने ये बात बोली है कि हमारी दोस्ती थी, हमने कपल वीडियोस बनाई, और कपल वीडियोस ये लोग बनाते थे टिकटॉक के ऊपर, ये चीज़ बनती है, वेरी कॉमन है। तो इस केस में ये था, आप ये मानते हैं कि लड़के ने ज्यादती की है, चले मैं भी मान लेता हूँ, आयशा भी मान लेती है। मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम में दोनों को बुला के हलो दिलवा लें। नहीं मैं आपको नहीं, मेरी वीडियोस में हुआ है ना, आप भी मान लेते हैं, आयशा भी मान लेती है। लड़का अभी तक नहीं माना, जिसकी बेसिस पे केस कर रहा है। अगर लड़का आज ये बात मान लेता है तो फिर लड़के को शादी करनी, फिर तो केस ही खत्म हो गया। अगर लड़का मानता है, अदालत में ये ना माने तो देखते हैं। अगर लड़का ये मानता फिर तो केस नहीं बनता ना। अभी तक हाँ, उसने अभी तक इस बात पे कंक्लूसिवली और ओपनली डिनाई नहीं किया, बल्कि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जिनमें वो ये खुद कह रहा है कि ये मेरी मतलब सर उसने, मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल। देखिए, रिलेशन हो सकता है, अब आपका और मेरा है जिस तरह रिलेशन हो सकता है, लेकिन मैं सेक्सुअल रिलेशन की बात कर रहा हूँ। वो सलमान ने अभी तक कहीं पे नहीं माना, किसी वीडियो में नॉलेज में नहीं है। उसने अभी तक नॉलेज में यही है कि मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं। अच्छा जी, उन वीडियोस में मैं ये देख के नहीं कह सकता कि इन दोनों का रिलेशन नहीं है। मैं मानने की बात कर रहा हूँ, मानने की बात कर रहा हूँ। लड़का जब वीडियो आ गई है, एक वीडियो एविडेंस सामने बोल रही है, वो बंदा अब कह रहा है कि नहीं था या नहीं है, तो मैंने फिर वो वीडियोस नहीं देखी। जो आपने देखी वो फिर मैंने देखी नहीं देखी। हाँ, मैंने देखी। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग एंड पे कंक्लूजन की बात कर रहे हैं जी। तो मुझे बताएं कि केस आपको क्या लगता है, कोर्ट से बाहर इनको सॉर्ट आउट करना चाहिए या फिर सलमान को सज़ा दिलवाना ज़रूरी है? मेरा ख्याल है, देखें, अगर वो करना चाहते हैं सॉर्ट आउट तो इट इज़ द बेस्ट वे कि मेरे ख्याल में कि ये कि वो निकाह कर लें, ठीक है, नहीं बनेगी तो तलाक हो जाएगी। व्हाट एल्स? और कोई डिमांड आपकी? नहीं, मैंने उसकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से और कोई उनकी डिमांड हो या उनकी सिर्फ शादी डिमांड? ना मैंने उनसे कोई आज तक इस तरह की बात की है, ना मैंने पूछी है। मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा था कि जी ये जो आप केस मुझे बयान किया सच है? उन्होंने कहा सच है, दैट्स इट। मैंने उसके बाद उनके साथ इंटरेक्शन मेरा तो डेट से एक दिन पहले होता है। अब मैं लास्ट टाइम आई वाज सेकंड टाइम आई वाज पेड इन द कोर्ट, आपको पता ही है। मैं पीछे नीचे कोर्ट में मैं जाता नहीं हूँ, वो मेरे एसोसिएट जाते थे, जिससे मैंने फाइनल आर्गूमेंट करना था उस दिन गया था, या हाई कोर्ट में मैं गया एक दिन, ठीक है। तो अभी थर्ड टाइम मैंने जाना है। अच्छा। तो मेरी तो डेट से एक दिन पहले बात हो जाती है, पूछ लेते हैं कि जी कल किस टाइम आना है, जाना है, और क्या चल रहा है, क्या लाहे अमल है, दैट्स इट। बाकी बात यह है कि अगर उन दोनों ने आपस में करनी है तो आज भी उन दोनों के दरवाजे थोड़ी बंद हैं। उसको उसका फ़ोन नंबर पता है, उसको उसका पता है, या आप जैसे तुम्हारे जैसे बाकी लिंक्स भी बीच में मौजूद हैं, दोस्त मौजूद हैं, वो आपस में बैठें, सॉर्ट आउट करें। अदरवाइज़ देखिए ना, मेरी बात सुने, इट इज़ वेरी हार्ड टू से दैट इट इज़ पॉसिबल कि भी कोर्ट जो है वो 376 के मैटर में
जब ये 164 की करबरेटिव एविडेंस इटसेल्फ मौजूद है तो वो बेल ग्रांट कर पाए। लेकिन मुश्किल है। जज साहब बोले तो वो रास्ता होना चाहिए ना। बिल्कुल इट इज़ नॉट टू ईजी अनटिल अनलेस कि हमको बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की जो कहना कोई जाके कोई इन्वेस्टिगेटिव आउटकम ना दे दे। इन्वेस्टिगेशन पहले गिल्टी डिक्लेयर कर चुका है, इन्वेस्टिगेशन में गिल्टी डिक्लेयर कर चुका है उसकी हद तक, सलमान की हद तक। दिस इज़ द थिंग। कितना टाइम लग सकता है इस केस को? देखिए मैंने जो पहले जैसे गुजारिश की ना कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर थ्रू आउट द वर्ल्ड जब भी ये कोई एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद से ऑनवर्ड उसके डिसीजन तक 3 से कंपैरेटिवली 3 से 7 साल लग जाते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 साल। तो अभी तो देखें ये केस आया है, अभी तो सिर्फ प्री अरेस्ट पे मैटर चल रहा है। 26 को जो है वो हाई कोर्ट जो है वो इस पर डिसाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हम जाएंगे या फिर हम कैंसलेशन ऑफ बेल में जाएंगे। अच्छा, ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल। तो उसके बाद ट्रायल बेल। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात पता क्या, पता नहीं सबको ये लग रहा है कि शायद ये बेल हो के बाद खत्म हो जानी। अच्छा भाई, बेल हो जाए या बेल कैंसिल हो जाए, दोनों सूरतों में ट्रायल में तो जाना ही। ट्रायल में तो जाना ही। तो ट्रायल जो है वो क्या आपको लगता है कि साल 6 माह में हो जाएगा कंप्लीट? नहीं कंप्लीट, नो, तो 2-3 साल चले, सालों लग जाएंगे जी। अभी जो मेन मैटर है ना वो तो अभी बेल है ना। बिल्कुल ऐसे। और प्री अरेस्ट तो मुझे नहीं लग रहा, मतलब कि मैं मोर देन 80% जो हो भी गया, बेल मिल भी गई, केस तो चलना ही चलना है। अगर उसको बेल हो भी जाती है तो हो सकता है कल को कैंसिल भी हो जाए। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। ये तो फिर चलता रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल चलता रहेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने मतलब आयशा का केस किया, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। आयशा की भी गलती है, सलमान की भी गलती है, दोनों की गलती है। अगर हमने चीज़ों को देखा जाए, इतने और केसेस हैं सर, उनको भी फिर देखें ना। बिल्कुल देखें, इतने केसेस हमारे पास डेली आते हैं। कल भी हमारे पास एक सगे चचा ने सगे भतीजा और भतीजी के साथ ज्यादती की। बिल्कुल, वो गलत चीज़ है, ठीक है। लॉ क्यों होता है? लॉ इसीलिए होता है कि सोसाइटी के अंदर एक ऑर्डर कायम किया जा सके, जस्टिस जो है वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो सके, ठीक है ना। तो नॉट ओनली दिस केस, जो भी जहाँ भी नाइंसाफ़ी है, कोई ज़्यादती है, कोई जुल्म है, जबर है, ठीक है जी, तो वो एड्रेस होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है जी। और थोड़ा सा मुझे एंड पे बता दें जी, तो बल्कि मैसेज भी दें, ये जो औरत कार्ड है ये कब तक चलेगा पाकिस्तान? जब तक दुनिया, क्या हाल है? हाँ? जब तक दुनिया। क्यों औरत ही क्यों? मतलब औरत कार्ड ही क्यों? मर्द कार्ड भी होना चाहिए ना हमारे लिए। देखिए, औरत इन्फीरियर है, मर्द सुपीरियर है। औरत कमज़ोर है, मर्द ताकतवर है। औरत महकूम है, मर्द हाकिम है। औरत मजलूम है, मर्द जालिम है। जब से सलमान का केस हुआ, बिलीव करें, हम लोग हमारे स्टूडियो में भी ना, अगर कोई लड़की आती है हम उसके साथ अकेले नहीं बैठते। हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि अब डर लगने लग गया, ये ना कि किसी टाइम किसी पे भी इल्ज़ाम लग जाए। और कुछ 1-2 केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। कुछ ग्रुप्स भी हैं जो कि लड़कों को ट्रैप करते हैं और उसके बाद ये आपने अभी जो केस देखा था FIA में भी चला, तो इन साल बिल्कुल तो लड़कियां ट्रैप कर रही थी। अच्छा, हाँ बिल्कुल, शीरी मिजारी साहब, और अभी ये केस चल भी रहा है। अभी इस तरह बात आई तो मैं आपको बता दूं, ये एक बिगो लाइव ऐप है। जी जी, बिगो लाइव। मेरे पास एक आपको मैं बताऊं, मैं ये कब कह रहा हूँ कि भाई औरतें बिल्कुल ही ठीक हैं, ठीक है। मेरे पास बिगो लाइव का एक केस है। मेरे एक अजीज़ हैं, जानने वाले हैं, वो अमेरिका में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे बिगो लाइव पे एक उनकी इंटरेक्शन हुई, दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद आपको पता है फिर चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो गई, प्यार मोहब्बत, बातें शादी तक कि ठीक है पाकिस्तान आएंगे, शादी होगी और ठीक है जी फिर मैं यहाँ पे घर बनाती हूँ। उन्होंने ये मौक़िफ़ लिया कि वो कश्मीर से हैं और जो ज़लज़ला आया था 2005 में तो उनकी सारी फैमिली उसमें ख़त्म हो गई, तो वो सिर्फ अकेली हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे घर ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी है, करते 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 बात पहुँच गई 6, सवा 6, 6.5 करोड़ रुपये तक। जी जी। ही ट्रांसफर्ड द अमाउंट कि जनाब वो तो सारी स्टोरी फेक थी, पैसे भी सारे गए। अच्छा, तो अब उन्होंने रिकवरी करना चाहिए, तो फिर औरत कार्ड ठीक है। तो देखिए ये वाली चीज़ें तो फेस करनी पड़ती हैं मर्दों को। हनी ट्रैप बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत पाकिस्तान के अंदर बहुत, और यहाँ अच्छा सिर्फ यहाँ नहीं है, बाहर भी है, हर जगह, बाहर भी हर जगह है। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा कम है बल्कि। अच्छा, आप अगर क्राइम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मैंने पहले भी एक दिन बात की थी ना वीडियो पे, तो फिर लोग आपको पता है ज़रा हजम नहीं होती चीज़ें। आप गूगल पे जाएँ ना ज़रा, आप गूगल पे जाएँ, पाकिस्तान 83rd नंबर पे है क्राइम स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कत्ल ब्राज़ील में, अमेरिका, इंडिया, कनाडा, चाइना। कोई पाकिस्तान टॉप 25 में नहीं है, टॉप 30 में नहीं है।
पाकिस्तान 83rd नंबर पे क्राइम स्टेटिस्टिक्स में। फाइनेंशियल क्राइम में पाकिस्तान 64 नंबर पे, 64 नंबर पे। हमारे लोगों के कहाँ बेचारों के दिमाग काम करते हैं फाइनेंशियल क्राइम करने के लिए? बहुत कम, हमारे यहाँ बहुत कम है। ये पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है बताया नहीं जाता, बस हमें बताया जाता नहीं मार धाड़ होगी, ये हो गया वो गया। आप ये जो हनी ट्रैप की बात कर रहे हैं, हनी ट्रैपिंग का मुवज्जद कौन है पूरी दुनिया में पता है आपको? चाइना। जितनी बैटिंग आप चाइना की, जितनी हनी ट्रैप ऐप्स चाइना की, बिगो लाइव किसका, स्नैपचैट किसका, टिकटॉक चाइना का, सारे चाइना के। दैट्स इट। अगर हनी ट्रैप की हम लोग बात करें, अगर उसका कोई विक्टिम हो, अभी मेरे पास एक केस है जी भाई, जिसमें एक शादीशुदा औरत है, उसने एक लड़के के साथ अफेयर किया। जब पकड़े गए उसने सारा लड़के पे डाल दिया कि मेरा रेप करना है। मेडिकल हुआ, अब वो लड़का बेचारा भागता फिर रहा है। मैं बेचारा तो नहीं बोलूँगा, इंजॉय उसने भी किया है। देखें मसला ये है कि एक केस था हमारे पास, सिंस 3 years अ पर्सन वाज बिहाइंड द बार इन रेप एलिगेशन। मेडिकल कहता है कि रेप की एविडेंस नहीं है। ठीक है। 3 साल बाद बेल हुई, 3 साल बाद। ठीक है, हाँ जी। सो ये एक टूल तो है, अल्लाह ना करे तो सब कुछ कल को मुझे कह दे, इवन इफ आई एम एन एडवोकेट, देन आई हैव टू सफर दैट, देन आई हैव टू फेस दैट, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हकायक हैं, जैसे आप कह रहे हैं औरत कार्ड है, वो तो है, वो यूज़ होगा। इस केस में भी आपको लगता है कहीं ना कहीं औरत कार्ड यूज़ हुआ है? डेफिनेटली, डेफिनेटली। जो औरत है तो वो अपना स्टेटस तो यूज़ करेगी। अच्छा, कराची के अंदर एक केस निकलता है, पहले ये रिपोर्ट आती है कि 70 बच्चे उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई एक बंदे ने की, एबटाबाद का बंदा था, जदू ने कोई। फिर उसके बाद में पता चलता है कि 100+ वीडियोस उसके पास से निकली हैं। इसी तरह इस्लामाबाद का एक वाक़या है, वीडियोस बनती हैं बच्चों की, पोर्न वीडियोस बनती हैं, फिर वो बेची जाती हैं डार्क वेब के ऊपर। उसके बारे में क्या हमारे इदारे काम नहीं कर रहे? ये इतना बड़ा स्कैंडल है, इतनी देर से क्यों सामने आता है? एक बच्चा अगर 100 बच्चों का रेप करता है तो 10 के बाद पकड़ा जाए, 5 के बाद पकड़ा जाए, वो 100 तक कैसे पहुंचा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे इदारे हैं ना, जैसे कि इस वक्त जो इस पर्टिकुलर काम के लिए हमारी एक आप कह लें कि डिटरमेंट, वेल डिटरमेंट, ठीक है, वेल इक्विप्ड एजेंसी बना दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, NCCIA, नेशनल क्राइम कंट्रोल, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी। अच्छा, ये जो NCCIA है, आई एम वेरी सॉरी टू से, ये इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा अगवा बराए तावान का धंधा कर रही है। अब डकी के केस की बात कर रहे हैं? मैं छोड़ दें डकी को। अच्छा। मैंने इसका नाम ही नहीं लिया। अच्छा। डकी के अलावा मेरे पास एविडेंस है। अच्छा। मेरे पास वो विक्टिम मौजूद हैं जिनको NCCIA ने उठाया, जाके पैसे दिए और आ गए। अच्छा। अब यहाँ पे बात होगी, मुझे कहेंगे ये दारों के खिलाफ बात की है। ठीक है, मैं आपको बताऊँ, मैं पेशावर में बैलफ लेके गया। ठीक है। FIA के ऑफिस, NCCIA के ऑफिस। ठीक है। उन्होंने बैलफ को धक्के मारे। ये बदमाश एजेंसी है। इतने स्ट्रॉन्ग है सर, बदमाश एजेंसी है ना। हाँ। आप मुझे ये बताइए, थाना पब्लिक ऑफिस किसी की खाला का घर है? नहीं। खाला का घर है किसी, बंद क्यों होता है दरवाज़ा, मेन गेट? किस लिए? जिसको दिल के अंदर कर दिया, अपने मफादात पूरे किए। दैट्स इट। अंदर डीलिंग चल रही होती है भाईजान। एक बंदा है मेरे पास, स्टेटमेंट है मेरे पास, क्योंकि मैं वैसे बात करूंगा, मैं एडवोकेट, मुझे पता है उसकी क्या रिप्रिकॉशन बन सकते हैं। उसको इन्होंने उठाया, ये मैं लाहौर NCCIA की बात कर रहा हूँ, उठा के उसको 4 दिन रखा। उसके घर वालों से 10 लाख रुपये, 20 की डिमांड हुई, 10 लेके उसे छोड़ा। अच्छा। एक अदर केस में उस बंदे ने अपनी मर्जी का वकील खड़ा किया रिमांड स्टेज के ऊपर, सर जाके उसको वो मारा है। आपकी सोच होगी। अच्छा जी, किस लिए कि भाई तुमने वकील क्यों किया? अभी पिछले दिनों 2 तारीख को लाहौर NCCIA में हमारे एक मुअज़्ज़ज़ वकील साहब हैं, इस पे मैंने वैसे वीडियो करनी थी, चलें अब आपकी तवज्जो से मैं करता हूँ। तो वो NCCIA में बैलफ लेके गए। सर बैलफ को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। धक्के मारे, बाहर साइड पे किया। वकला रात अंदर बैठे रहे जाके,
उन्होंने वहाँ पे चाय शाय भी पी है, सारा कुछ मामला देखा भी है, बंदा भी अंदर है, ठीक है। पहले उन्होंने जाके रिपोर्ट भी जमा कराई कि उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया है, वकीलों के साथ भी मिसबिहेव किया है व्हाट्सएप। सर 15 दिन बाद उस वाक़े पे वकीलों पे FIR दे दी NCCI ने। अच्छा। कि जी वकील हमारे पास आए थे, दारंदाजी की है, ट्रेस पास किया है, हाँ। बंदा चुराने की कोशिश की है, हमारा कागजात चोरी करके ले गए हैं। अच्छा। 17 दिन बाद एक FIR होती है, 15 दिन बाद, 2 तारीख का वक़ूआ है, 15 दिन बाद आप दरख्वास्त देते हैं। आप कह रहे थे ना अभी आयशा वाले मैटर में कि 1.5 महीने बाद दिए। ये देखो पढ़े लिखे लोग हैं, वो तो अनपढ़ होगी ना बच्ची, बिल्कुल ऐसी। ये पढ़े लिखे लोग हैं, थाना साथ है गालम मार्केट, दरख्वास्त कब दे रहे हैं? 15 दिन बाद। खुद इंस्पेक्टर है मदई, उसको इतनी अकल नहीं कि 15 दिन बाद FIR की सेंसिटी क्या होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपका जो सवाल था कि ये जो इतने क्राइम हो रहे हैं, सर जब आपका दिमाग जो है वो सारा दिन नोटों पे है तो आप क्या काम करेंगे बताएं मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप किसी एक अफसर को बुला लें, हाँ। NCCI को अपने प्रोग्राम में मेरे साथ बैठा लें, हाँ। उन्हें के कुरान पे हाथ रख के हल्फन बात करनी है कि आप जेन्युइनली काम करते हो, हाँ। जेन्युइनली काम करते हो, जिस काम की तनख्वाह लेते हो वो काम करते हो। सर काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं, काम करने की रिश्वत लेते हैं। ठीक है सर। सरफराज चौधरी साहब जो उनके चेयरमैन है वो तो बड़ी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। सर देखें जी, खासतौर पे जुए की ऐप्स को लेके वो क्या फिर किया, बंद हो गई फिलहाल तो। अच्छा, ऐप्स चल रही हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। रिसेंटली मुझे प्रमोशन के लिए कांटेक्ट किया गया है, क्रिक से नामी बैटिंग ऐप है, उसने मुझे कांटेक्ट किया जी आप हमारी प्रमोशन करो। मैंने उसे कहा दिमाग ख़राब है, डक्की पकड़ा हुआ है, कुछ मुल्क से बाहर हैं, कुछ क्या सीन है और आप मुझे बोल रहे हो प्रमोशन करो। जी जी, तो रुक गई हैं वो? नहीं, ऐप्स नहीं रुकी, ऐप्स स्टिल चल रही हैं। क्यों? ये मैं आपसे पूछूंगा क्यों। सर इनके पास वो दायराकार नहीं है ना पकड़ने का, इनकी जुरिडिक्शन से बाहर है। ऐप चल रही साउथ अफ्रीका से, PTS को बंद नहीं कर सकता। सर इंडिया से हम फाइट कर सकते हैं, इतने बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, हम ऐप नहीं बंद कर सकते। सर अब वो आप मुझे उठवाना चाहेंगे फिर मैं उस पर बात करूं। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इतने बड़े बड़े कारनामे माशाल्लाह हम करते हैं। क्या उस इंडिया से क्या कर लिया हमने? अगर आप ये पीछे जो वार एक हमने कोई 4 जहाज़ उनके गिरा दिए, अल्लाह ताला ने इज्जत रख ली और उसमें क्या है कोई चलो बड़ा कोई सऊदी अरब की सेफ्टी भी पाकिस्तान के पास माशाल्लाह अच्छी बात है। हम तो दुआ गो हैं कि देखें एक पॉजिटिव इमेज, एक प्रोग्रेसिव इमेज पाकिस्तान का आए और अच्छी बात है। अच्छा, CCD के अगेंस्ट क्यों है वकला? नहीं मैं कहने लगा था आप मुझे कह रहे हैं कि मैं क्यों? नहीं आप नहीं है। नहीं मैं भी हूँ। अच्छा आप भी हैं? मैं भी हूँ। अच्छा क्यों? देखें सर CCD की वजह से मैं आपकी बात काट रहा हूँ। यहाँ पे 15 बंदे आए थे, यहाँ पे हमारे पीछे अटैक किया, लेकिन जब उन्होंने सामने मुझे देखा खामोश हो गए। उसकी रीज़न क्या थी? क्योंकि हम लोग क्रिमिनल्स के साथ भी इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं, उन्हें पता चल गया ये बंदा कौन है, और CCD की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सुकून से बैठे हुए। देखें एक आस्पेक्ट तो ये है, माइट भी आप सही कह रहे हो, ठीक है। दूसरा आस्पेक्ट ये है कि कल यहाँ पिंडी में एक डकैती हुई है, बाइक 125 के ऊपर 2 नौजवान आए हैं, एक बंदे से मोबाइल छीन के ले गए। मतलब इमदाद साहब शायद मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने बेचारों ने मुझे परेशानी में फ़ोन किया मेरे साथ डकैती हो गई है। अच्छा जी, थाने में गए हैं, थाना खन्ना में। हाँ, उन्होंने FIR नहीं की डकैती की। डकैती की नहीं की। पूछें क्यों? किस लिए? भाई शो करना है कि डकैतियाँ कम हो गई हैं। अच्छा समझ रहे हैं? मैं समझ। डकैत ख़त्म हो गए, डकैतियाँ हो रही हैं भाई, FIR नहीं हो रही हैं। अच्छा। एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं हम CCD के ख़िलाफ़ क्यों हैं? मेरी बहुत सारी वीडियो CCD के अगेंस्ट हैं। सर मैं CCD के अगेंस्ट नहीं हूँ, मसला सिर्फ इतना है, मावराए अदालत किसी को आप कत्ल नहीं कर सकते। आपने बंदा पकड़ा, आप पेश करें, रेलिवेंट सबूत दें, अदालत उसको सजा दे। नहीं मुझे एक बात बताएं, एक गरीब बंदा है जी, वो बेचारा क्या अदालतों से, अगर अदालतों से इंसाफ मिलता तो CCD को ये चीज़ें करनी पड़ती। अच्छा आप मुझे ये बताएं, डकैत जो है जो 10,000 की डकैती करता है, 100,000 की करता है, लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख की करता है, वो अमीर आदमी। देखें जो डकैती करते उसने एक तो नहीं की, कितनी फीसें दे सकता है? उसने एक तो नहीं की होगी ना डकैती, उस डकैती के दौरान कोई मार जाए, कितने हमने केसेस देखे हैं। तो 300 तो लगेगी, वो उसको सजा मौत हो जाएगी। इंसाफ नहीं मिलता जी अदालत। सर आपको इंसाफ इसलिए नहीं मिलता कि आप तफ्तीश सही नहीं करते। आप तफ्तीश सही नहीं ना करते। आप तफ्तीश अगर ठीक करें, ठीक है, तो आपका कन्विक्शन रेट हो जाए 90%, आपको ये काम करने की जरूरत ना पड़े। तफ्तीश आप क्यों ठीक नहीं करते?
क्योंकि आपने असल बंदे को साइड पे करना होता है कि वो उससे अगली टिकटिंग भी करानी है। अच्छा, गरीबों के बच्चों को पकड़ पकड़ के हम मार रहे हैं। अच्छा, और सर ये धंधा है। दिस इज़ पुलिस कॉरपोरेशन, पुलिस एंटरप्राइज, दिस इज़ अ बिजनेस, दिस इज़ अ ब्लडी बिजनेस। ये ठीक कैसे होगा और कौन ठीक करेगा? ये ठीक नहीं हो सकता अनटिल अनलेस के पुलिस की जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट और एलीटिज़म ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक ठीक नहीं हो सकता। सर आपको पता है कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हमारे SHOs बड़े पैसे देते हैं आने के लिए जी, कि हमें वहाँ लगवा दिया जाए। जी जी जी। तो जब तक ये पैसे की इन्वॉल्वमेंट नहीं ख़त्म होगी तब तक मैंने वही गुजारिश की ना जी, एलीटिज़म। आप मुझे ये बता दीजिए जो SHOs के घर हैं F6 में, F7 में, F8 में, अच्छा इनकी सैलरी कितनी होती है? 1.5 लाख होगी। अच्छा, 2 लाख होगी। मैं तो इससे ज़्यादा कमाता हूँ, मेरा गुजारा फिर भी नहीं होता। F6 में घर ले लेंगे आप? मैं इससे काफ़ी अच्छे पैसे कमाता हूँ। आपको पता है कितने SHOs के घर हैं F6 में? मुझे पता है। कितने SHOs के घर DHA में? बिल्कुल ऐसे ही सर, बेरिया टाउन में तो बिल्डिंग है, प्लाजा है बड़े। आप मैं किराए पर हैं, ये ख़रीदें। ये खरीदें, ठीक है, तो ये बिज़नेस है सर। एक 100 FIR होती है, 90 FIR में डील होती है, 10 बंदे आगे प्रोसीड होते हैं। आप बताएं डयाला जेल में कितने कैदी हैं? काफ़ी सारे, 3800, 4000, 4500। ठीक है, 2500 की गुंजाइश है, डबल लगा ले, 5000। इस्लामाबाद में FIR कितनी हुई साल में? वो तो 50,000, बंदा 500, 5000 अंदर है भाई, बाकी किधर है? बाकी इसी तरह डीलिंग छोड़ दिए। ठीक। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा वकालत को भी साइड पे रखते हैं जी, थोड़ा सा मीडिया को भी साइड पे रखते हैं। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं जी जी, कि आयशा और सलमान केस 2 ज़िंदगियों का मामला है जी, गलती दोनों की है, दोनों इसमें मुलव्वस रहे जी, इतना टाइम हो गया, और इस केस का फ़ायदा ये हुआ कि इसकी प्रमोशन हाइप इतनी क्रिएट हो गई कि बहुत से लोगों को सबक मिल गया कि भाई अपने जिस्मों की हिफाजत करनी है। अब मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ को क्लोज होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि बजाय कोर्ट के इनकी बाहर बिठा के कुछ सेटलमेंट आप कर लें तो वो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? अच्छा, इस पर मैं आपको ये बताऊंगा, देखें वो भी किसी का बेटा है, ये भी किसी की बेटी है। अदालत को इस पे कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है, क्योंकि देयर इज़ अ आर्बिट्रेशन एक्ट इन पाकिस्तान। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके तहत यह है कि दोनों फ्री कैन जो हैं एक बयान अलफी अपना साइन करके हमें दे देंगे जी ये हमारे आर्बिट्रेटर्स हैं, ठीक है, और ये जो फैसला करेंगे हमें मंजूर है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, वैसे जो आर्बिट्रेशन होती है सिविल साइड पे होती है, ठीक है। अच्छा, जो क्रिमिनल साइड पे कंपाउंड होता है, ठीक है, इवन दो मतलब कि दोनों साइड पे सिविल हो या क्रिमिनल, आर्बिट्रेशन या कंपाउंड की सुलह की गुंजाइश मौजूद टिल कन्विक्शन। अच्छा, जब बंदा कन्विक्ट हो जाए, सजा हो जाए, सजा, तब तक वो रहती है मौजूद सहूलत। ठीक है। अच्छा, आप जो फरमा रहे हैं कि जी ये हम दोनों या मतलब कि आर्बिट्रेशन का कोई रोल प्ले कर सकें, तो देखें वकील का काम सिर्फ ये थोड़ी है कि वो वकालत ही करेगा जाके कोर्ट में, नहीं, आर्बिट्रेशन भी वकला ही करते हैं। हम कंपाउंड या आर्बिट्रेशन करने के लिए हमें कोई ममानत नहीं है कानूनी तौर पर ना इखलाकी तौर पर, हम कर सकते हैं अपना रोल प्ले इफ़ दे आर विलिंग टू डू दैट। बट अगर वो विलिंग नहीं है, वो जाके अदालतों में जलील होना चाहते हैं या वो जाके अदालतों में अपना हाइप क्रिएट करना चाहते हैं अपने नाम की, जैसे आपने फरमाया कि भी वो मीडिया पे चल रहा है मामला, तो फिर अब हम क्या कर सकेंगे? अगर तो वो दोनों विलिंग हैं, ठीक है ना, दोनों के को बड़े आएंगे, वो हमें एक दूसरे को लिख के देना कि जी ठीक है, जो फैसला हमारी को ज्यूरी बैठ जाए, को आर्बिट्रेटर्स बैठ जाएंगे, जी ठीक है, जो फैसला करें हमें मंजूर है, ठीक है, तो फिर ठीक है, किया जा सकता है। और सज़ा अगर सज़ा हो जाती है तो उसके बाद फिर हो सकता है, देखें किसी को ह्यूमिलिएट अगर हम करेंगे तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल करेगा। जैसे मेरे पास केस था, तो वो मेरे पास एक हमारे यहाँ अम्मा जी काम करती थी सिंस कोई 1.5 दहाई से, तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी तलाक लेना चाहती है। अच्छा, मैंने कहा अम्मा जी आपका दिमाग ख़राब है क्या बेटी का? भाई शादी की है, निभाओ, 3 बच्चे हैं, क्यों तलाक लेनी है? खैर वो हुआ ये कि जी वो उनको मेरी बात शायद पसंद नहीं आई, तो इन बिटवीन उनके जो मियाँ थे, उनके जो दामाद थे, वो बच्चों को ले गए। अच्छा, उन्होंने हेबियस पिटीशन फाइल करके उनके घर में जाके पुलिस की रेड करवाई। अच्छा, और बच्चे बरामद कर लिए। अब मुझे आप बताएं कि मतलब बरेश आदमी है, दाढ़ी शाड़ी रखी है, ठीक है, कारी आदमी है, उसके घर पे आप रेड करवाएंगे, उसकी क्या इज्जत रहती है?
बच्चे ले लिए। उन्होंने मुझे बताया, मैं सर पकड़े, मैं कहा ये क्या किया आपने। यानी वो अगले दिन हमारे सेशन जज साहब के पास केस था, ASJ साहब के पास, तो मैं उधर पेश हुआ। तो मैंने जज साहब से गुजारिश की, मैं कहा सर थोड़ा सा ज़रा इनको दबा दें दोनों साइडों पे। तो ये अभी मामला ठीक